ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्य नमो नमः। ओम नवग्रहेभ्यो दशदिक्पालेभ्यो ओम द्वादशराशिभ्यो सर्वनक्षत्रेभ्यो नमो नमः। ओम पितृपुरुषाय नमो नमः। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल में आचार्य संजय ज्योतिष गुरुकुल उड़ीसा राउरकेला से। प्रभु फिर आज मकरू वालों के लिए ही बोल रहा हूँ। मेरे सारे मकरू के मित्र विगत दिनों में मेरे से जितना बन पड़ा सारे मकरू भाइयों का कुंडली देखा, बाकी लोगों का भी देखा। फिर से आज कह रहा हूँ, मकरू वाले अभी नहीं आया कुंडली दिखाने का टाइम। आपको खसोटता, ठगता, झूठ बोलता तो बोलता कि दिखाओ। मेरे को क्या मतलब, इंडिया का 1001 रुपया, एब्रॉड का $100 लेके देख लेता हूँ। पैसा मेरे को खुजली हो रहा है, वही पैसा लेके देख लेंगे। बात समझो। अभी कुंडली बार बार फिर से आप लोग मकरू वाले फिर से कुंडली दिखाने आ गए। मना किया था, नहीं समझे, फिर दिखा रहे हो। क्या बोलेंगे यार कुंडली देख के? कुंडली ठीक ठाक भी रहेगा, दशा अंतरदशा सब ठीक ठाक रहेगा। बोला 7.5 का मार है, तो कुंडली दिखा देने से क्या बोलेंगे? 7.5 चल रहा है, और क्या बोल दिया जाएगा? और यही बोलेंगे कि भाई इंतज़ार करो, जनवरी तक इंतज़ार करो, मार्च तक इंतज़ार करो, नवंबर तक। तीसरा कोई आंसर कोई भी ज्योतिषकार दे सकता है क्या? और क्या बोल देगा? शनि का रेमेडी करो। अब 5 साल से क्या कर रहे थे? घास छिल रहे थे। 5 साल से तो वही कर रहे थे, और ज़्यादा क्या हो जाएगा? ठीक है। कल एक सज्जन मेरे को फ़ोन किया, आप तो यूट्यूब में बोल दिए घोड़े का नाल और नाव का छत्तू मतलब मशरूम, समी का पेड़, पीपल का पेड़, बर का पेड़ सब बता दिए, गाय का सेवा। बाप मेरे, सब है, लेकिन हर एक आदमी को अलग अलग रेमेडी रहता है। डिपेंड अपन द पोजीशन ऑफ शनि, उसी हिसाब में अलग अलग रहता है। लेकिन एक कॉमन मेडिसिन में बताया कि ये सब से शनि का अगर बहुत सीवियर मैलिफिक ऊर्जा है तो रिड्यूस डाउन हो सकता है। हर एक वस्तु धरती में है, या तो शरीर से शक्ति खींचता है या तो शरीर को शक्ति देता है। मन से शक्ति खींचता है या तो मन को शक्ति देता है। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो आपके पास बैठे तो आपसे शरीर खींचेंगे या तो आपको शरीर देंगे। लेकिन याद रखना, गुरु एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा प्लैनेट है या ऐसा एलिमेंट है जो केवल शरीर को शक्ति देता है। हाँ, नहीं, मार्केस बनता है तो भयंकर मारता है, ये भी है। लेकिन मारेगा तो भी बचा के मारेगा। ऐसे हर एलिमेंट में है। जैसे आपको बोलते हैं कि सोना, लोहा कहीं गिरा हो, सोना कहीं गिरा हो, उठाना नहीं। क्यों बोलते हैं? रहस्य क्या है? तो चलो, मैं विषयांतर होना नहीं चाहता हूँ, टू द पॉइंट पे आता हूँ। ये सारा एलिमेंट एंड ये सारा टोटके, रेमेडी, बहुत बात हो चुका है और सब ज्योतिषकार बताते हैं, तो हम भी कौन सा 30 मार खाए हैं, हम भी वही। लेकिन यहाँ इतने सारे कुंडली विश्लेषण आज भी चल रहा है। अभी भी बैठा हूँ डायरी खाता लेके, सबका जो पेमेंट लिस्ट अलग, फ्री पेमेंट लिस्ट अलग, फ्री लिस्ट अलग, सबका बैठ के काम चला रखा हूँ। मैं आराम से नहीं बैठा हूँ, चला है काम। और मुझे बार बार अपना व्यस्तता दिखा के अब बहादुरी लेने का भी खास मतलब मज़ा नहीं आता है कि अरे हम बहुत व्यस्त आदमी हैं, देख रहे हैं, रुक जाओ, 4 दिन 5 दिन लगेगा। किसी का नहीं हो पा रहा है। कोई महात्मा लोग पैसा दे दिए हैं, फ़ोन करने से नहीं उठाते। कोई बोलते अभी नहीं, शाम को। दर्द देता है। मैं भाई आपको सीरियल नंबर डाल के देख रहा हूँ, आप लोग अगर अपना समय नहीं दोगे और मैं आपके हिसाब में टाइम बनाऊँ, ऐसा तो नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता है। माफ़ी चाहूँगा। तो जब देखता हूँ तो थोड़ा सा आप टाइम निकाल लिया करो। तीसरा ये है कि 2-3 केस ऐसा है जो पैसा तो दे दिए हैं, लेकिन का ना नंबर दिए ना और
पूछ दिए, क्या करें ऐसे आदमी का? पैसा दे के भूल गए क्या 1000 रुपया शायद उनके लिए चॉकलेट खाना होगा। कोई बात नहीं प्रभु, आपका मर्जी, लेकिन जब दिए हो तो वो पैसा हम क्या करें? और हम मेरे पास वो सिस्टम भी नहीं है कि आपको वो वापस कर दें। वो सारा चीज़ हमारे जो पंडित जी लोग हैं वो संभालते हैं। हमारा तो एक ही सिंगल शॉट काम है, सिंगल विंडो काम है। कुंडली देखो, ठीक है ना? आपसे बात कर लेते हैं, ये नहीं समझना कि मैं सब करता हूँ, मैं नहीं करता। मेरा काम एक ही है कि आप लोग जो हारे हुए, थके हुए, उदास, निराश, हताश, डरे हुए, बिना फालतू का डरे हुए, आप सबको सांड बनाना, साहस देना है। डरो मत, आगे चलो, ठीक है? और ये बाकी जो ऑफिशियल काम है वो लोग संभालते हैं। तो फिर से कह रहा हूँ, जो उनको फ्री में दिखाना है ऊपर लिख देना, सर हम फ्री कैंडिडेट, नो पैसा, नो मनी, नथिंग। कोई बात नहीं, आपको फ्री लिस्ट में डाला जाएगा और उसी हिसाब में आपका काम जो भी आपको वो लोग, मेरे को आता है तो मेरे सामने ही ना, वो तो पेपर ला के दे देंगे, खाता पंडित जी ये है, ये संभाल लो। सीरियल दे दिया, मैं सीरियल में फ़ोन करता गया, बात करता गया। फ्री लिस्ट में वो लोग अपना फ्री लाइन में डालते हैं, पेमेंट लाइन को पेमेंट लाइन में डालते हैं, डॉलर वालों को डॉलर लाइन में डालते हैं। लेकिन सीरियल है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो सकता। नाइंसाफ़ी किया तो फिर शनि बाबा हमारे को ही लगा देंगे 2-3, कहा बे ऐसा नौटंकी करता है, ठीक है? तो इसलिए जो सीरियल है, धर्मादा करना पड़ेगा, फ्री सेवा करना पड़ेगा। ज्ञान दे दिया बोल के सब पैसा में बेच दोगे, ऐसा नहीं होता है। तो बाध्य है करने के लिए फ्री सर्विस, नहीं खुशी से भी करते हैं और बाध्य से भी करते हैं। तो ये धर्म है हमारा कि जिसके पास पैसा है उसी का सेवा करोगे, जिसके पास नहीं है उसको नहीं करोगे ना। और पैसा है फिर भी नहीं दे रहे हो, आप समझो। खतरा हम लोगों का इस बात का है ना कि जैसे देखो, बता दे रहा हूँ, आप समझो ना समझो, आप जानो। अब थोड़ी ज़िंदगी भर यही सब करते रहें का काम तो बहुत है। शनि बाबा ड्यूटी में लगा रखे हैं तो कर रहे हैं, तो बेटा थोड़ा संभाल दे, संभाल रहे हैं, नहीं तो हमारा लक्ष्य अलग है, ठीक है? तो पहला बात ये है ना, पकड़ लो, मैं आप कुंडली दिखाया, मैं आपको रेमेडी दे दिया, आप रेमेडी नहीं किया। कुंडली तो दिखा दिए, रेमेडी आप नहीं किए। मैं तो बोल दिया, जिस समय मैं बोला, हवा में तो नहीं बोला, आपका कुंडली देखा, सारा चीज़ को स्टडी किया, एनालिसिस किया। एक बार नहीं होने से 5 बार करता हूँ, 5 बार नहीं होने से छठा करता हूँ। मेरे को डाउट लगा तो किसी को पूछता हूँ। क्या होता है, आपका कुंडली जब देखूँ, पकड़ लो, आपका कुंडली में राहु लग्न पे है या केंद्र में बैठा है, तो पहले मुझे अटैक करेगा कि मैं इसको बरगलाऊँ, मैं इसको ब्रह्म में डालूँ ताकि ये सही रेमेडी ना दे, ठीक है? तो जो लोग उतना स्पिरिचुअली मतलब हाइपर एक्टिव नहीं होते हैं, उसको बरगला देता है और फिर गलत रेमेडी बता देगा। तो इसलिए उस समय को भी इंतज़ार करना है और आशीर्वाद को भी इंतज़ार करना है, और वहाँ से इल्हाम हो, वहाँ से वो शक्ति आए कि मैं आपको सही चीज़ बता सकूं। बता तो दिया, आप नहीं किया। आप अगर जब नहीं किए, पहला मार हमारे ऊपर। क्यों बताया और वो नहीं किया? क्योंकि जिस समय मैं बोला, वो प्लैनेट उसको भोग करने के लिए, वो प्लैनेट वो आकाश में हो चाहे आपके शरीर के अंदर हो, वो लोग तैयार हो गए कि उनको अब चाहिए। जैसे आप किसी को बोलते हो, मैं तेरे को लड्डू दूंगा, रसगुल्ला, अमी कोलकाता रसगुल्ला, जहाँ उसके अंदर क्या हुआ, भूख जनरेट हो गया कि अब मेरे को मिलेगा। क्यों? पंडित जी बोले हैं। नहीं दिया, क्या होगा? किसी सोचो, कोई कामना वासना में निवृत्त है, प्रचंड भाव में प्रवृत्त है, और आप उसको रोक देते हो। मैं देखा हूँ आदमी मर्डर कर देता है, जेल में है 20 साल से, ऐसे भी केस देखा हूँ। तो वो जो अंदर प्लानिटरी हंगर्स है, वो हाईली एग्जिबिट करेगा, हाईली एक्सेलरेट होगा, हाईली मतलब उस कंडीशन पे जाएगा कि उसको और चाहिए। जब नहीं दिए आप, वो रेमेडी नहीं किए, तो आपके अंदर डबल फायर शुरू।
क्योंकि भाई मुफ्त में दिखाया है तो पैसा जरूरत नहीं, क्या करें। वो बोल दिया, पंडित जी बैठे थे खाली पीली, काम धंधा हमारा कोनो था नहीं, लगा दिया पंडित जी को फ़ोन, दिखा दिया। तो आपको भी दंड, मेरे को भी दंड। इसलिए बोलता हूँ तो करिए, और नहीं कराना है तो कुंडली मत दिखाओ अगर आपको रेमेडीज़ नहीं करना है। क्योंकि मेरा जो कुंडली रेमेडी बेस है उनमें से नहीं है कि ये गाड़ दो, ये उखाड़ दो, ये फेंक दो, ये बहा दो, ये दहा दो, वो टेम्पररी है। मेरा रहता है स्पिरिचुअल बेस। आपको स्पिरिचुअल लेवल पे लेके जाएं, आपको आध्यात्मिक लेवल पे लेके जाएं, आपको हायर कंडीशन पे लेके जाएं, आध्यात्मिक विकास हो, ताकि ये सारा जो ग्रह का तामझाम है, प्रपंच है, इससे निकल जाओ। और जो नेगेटिव ऊर्जा हाइपर एक्टिव हो रहा है उसको बैलेंस करके पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाया जाए। यानी मेलेफिक शक्ति को घटाना और पॉजिटिव शक्ति को बढ़ाना। लेकिन कुछ में नहीं कर सकते। उदाहरण दे रहा हूँ, सुन लो। समझो कोई मकर लग्न का है, राशि भूल जाओ। अच्छा चलो, मकर राशि भी हो गया, लग्न भी हो गया, तो पहला क्या हो गया, शनि जो मेलेफिक, तो दोनों हो गया। ऊपर में हुआ राहु बैठ गया, तो क्या हो गया, अशुभनाथ, अशुभराज। तो ऐसा लोगों के अंदर तो आ गया अशुभ शक्ति ज़्यादा। भाग करते हैं ना, कितना शुभ है, कितना अशुभ है, कितना मेलेफिक पावर है, कितना नॉन मेलेफिक पावर है। तो बैलेंसिंग तो वहीं से शुरू होगा ना, कि अगर ये आदमी ही कंप्लीट मेलेफिक में आ गया है तो उसको शुभ शक्ति कितना बढ़ाएं। अच्छा, जब राहु वहाँ बैठा तो केंद्र सप्तम स्थान पे बैठ गया केतु, ले दे के इधर शनि जाके पकड़ लो केंद्र में, या अष्टम में, या दशम में, या चतुर्थ में, तो लग्नेश चतुर्थ में या अष्टम में, तो जिंदगी का तो सबसे ज़्यादा पार्ट पहुंच गया। मतलब अशुभ शक्ति में एक आदमी, अशुभ माने खराब नहीं, मेलेफिक मीन्स खराब नहीं कह रहा हूँ, ग्रह है, खराब नहीं कहना है। वो आपके अंदर इस प्रकार का शक्ति जो डार्क एनर्जी है, या जो ब्लैक एनर्जी है, या जो अशुभनाथ है, या जो आप समझो वो शक्ति आप में ज़्यादा है, शुभता कम है। या शुभ ग्रह जो हैं दुर्बल बैठे पड़े हैं, या शुभ ग्रह कहीं 6, 8, 12 में बैठ गए हैं, या शुभ ग्रह का कोई वजूद ही नहीं है, कोई मरा हुआ है, कोई सुप्त है, कोई जागृत नहीं है। तो इस व्यक्ति के ज़िंदगी में अशुभता जागृत है, शुभता कम है। अब आपको रेमेडी क्या देंगे? लेकिन सोचो, किसी का अशुभ ग्रह है लेकिन सुप्त अवस्था में है, शुभ ग्रह जागृत अवस्था में, केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, तो भद्रता शुभता तो ज़्यादा हाइपर है, अशुभता का कोई मायने नहीं रखता है। तो उसको अशुभता को बैलेंस करने के लिए आवश्यकता नहीं है, उसको शुभता का बैलेंस करना है। कंसेप्ट समझिए, दो शक्ति हर एक आदमी के, प्लस माइनस, पुरुष नारी, रात दिन, तो दो शक्ति वाले। अच्छा, किस डायरेक्शन में बैठे हैं, कुंडली का दाहिना में बैठे हैं या बाएं में बैठे हैं, वो दिग्बल क्या है, तो ये सारा टेक्निकल बिंदु रहता है। मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ, हमें, मेरा लक्ष्य है कि आपका शक्ति को, ऊर्जा को बैलेंस कर दें, बैलेंसिंग का काम करना है। तो उसी हिसाब में हम कहेंगे कि ये करिए या ये मत करिए। लेकिन अभी मकर वालों का कुंडली विश्लेषण में क्या निकलने वाला है बताओ। अभी जो ये 65 दिन का कालखंड है, इसमें शनि खुद डैमेज होने वाले हैं। जब वो डैमेज हो जाएंगे तो बाकी जितने प्लैनेट हैं सब नौटंकी चालू करेंगे। देख लेना, सारे का नौटंकी बढ़ेगा। अभी शनि क्या होता है ना, वो सिस्टम को कंट्रोल करके रखते हैं, निजाम। गुरु भी कंट्रोल करते हैं, लेकिन गुरु का सुने कौन। अब गुरु जैसे कैसे होता है ना, जैसे पकड़ लो हम गुरु हैं, तो हमारा कोई जाना लेना देना नहीं है ना। हम गुरु बोलेंगे भाई सफ़ेद सफ़ेद दूध पियो, तुम बोलेगा नहीं व्हाइट राइस बियर पियेंगे, हंडिया, तो गुरु कुछ नहीं बोलेगा, तेरा मर्जी। गुरु का लेना देना नहीं है, गुरु तो अपने मस्ती में है। चलो,
ये सब क्यों बोल रहा हूँ? बोल इसलिए रहा हूँ, सुनो। आप जितने मकरू वालों का हो चाहे बाकी जिसका कुंडली देखा, सभी लोगों का यही बोलना था, यही बोल रहे हैं कि गुरुजी हम ये मंत्र ताड़ मोड़ के उखाड़ के एकदम रख दिए हैं। कोई 1.25 लाख कर दिया, कोई 1.5 लाख कर दिया, कोई 5 लाख कर दिया। 5 साल में तो जो जैसा मंत्र बोला सब रट दिए, फिर छोड़ दिए। बस बेड़ा गरत हो तेरा। फिर कोई बोला छोड़ दिए थे, फिर शुरू किए, बस फंसो अब। बाप मेरे, आप मंत्र का जाप किए, यहां मानता हूं कलयुग है, भगवान का नाम लेना खराब नहीं है, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है, उड़िया में एक ठो बात है, बिच्छू मंत्र तो जानता नहीं है, सांप का बिल में हाथ घुसा दिया। 5 साल से पस्त है, जो जैसा बोला। हम शनि का इतना मंत्र, इतना माला जप करते हैं, माँ दुर्गा का ये स्तोत्र पढ़ते हैं, शिव जी का ये करते हैं। बढ़िया, भगवान का नाम लेने में क्या नेगेटिविटी, कोई बुरा नहीं। लेकिन जब किसी चीज़ को प्रयोग में डालते हो, आपके लिए धन के लिए प्रयोग, पत्नी भाग गई है तो उसके लिए प्रयोग, पति भाग गया है तो उसके लिए प्रयोग, पति कैसे आए उसके लिए प्रयोग, या मान सम्मान भाग गया है उसके लिए प्रयोग, पत्नी पति नया शादी के लिए उसके लिए प्रयोग। जब आप प्रयोगात्मक लेवल पे चलते हो और उसी हिसाब में टेक्निकली जब वगैरह करते हो, तो उसके लिए फिनिशिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी फिनिशिंग क्या होता है ऐसे समझो, क्रिकेट तो आज सबको ही समझते हैं। सोचो मैं बैटिंग कर रहा हूँ, मैं बॉल मैं घुमाया, लेकिन बैट को फिनिशिंग टग कवर अप नहीं किया या फिनिशिंग नहीं दिया, बॉल क्या होगा, आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा। तो जो बॉल आपको 6 रन देने वाला था वो कैच आउट कर देगा। ऐसा ही है आपके जीवन के मांत्रिक प्रयोग के साथ। मंत्र जाप तो किए, अच्छा फल दिया, मतलब मंत्र से आपके अंदर का शरीर का ऊर्जा बढ़ा। वो आकाश में बैठे 9 ग्रह शांति हों, चाहे आपके अंदर का शांति ग्रह, आपके 9 ग्रह शांति हों, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। तो आप तो शक्ति को मंत्र से मूवमेंट करा दिए। जिसको विश्वास नहीं, बोलते हैं मंत्र करने से ठीक हो जाता है, ठीक है कोई बात नहीं, उनको हटाओ। लेकिन जो लोग अभी तक 5 साल में मंत्र कर लिए, अब तक तो स्थिति सुधरना चाहिए। नहीं, आप नहीं विश्वास करोगे, हम क्या करें। लेकिन इस 5 साल में जितने सारे मकरू राशि वाले हुए, 2.5 साल में कुंभुआ वाले हुए, 7.5 साल में धनु वाले हुए, इनका मैं कराया हूँ, कॉन्फिडेंस है बोल के तो बात कर रहा हूँ। आगे वृश्चिक वालों को भी कराया था, कॉन्फिडेंस है बोल के बोल रहा हूँ। तुला वालों का 7.5 डील किया हूँ, कंट्रोल कन्या वालों का किया हूँ, सिंह वालों से करते करते आ रहा हूँ, कॉन्फिडेंस है बोल के तो बोल रहा हूँ। लेकिन नहीं कॉन्फिडेंस होता, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता, तो इतना बड़ा बात हाँकता थोड़ा। यहाँ पर कितना दिन हाँकूंगा, झूठ बोल के कितना दिन जाऊँगा, लूट खसोट के कितना दिन आदमी जी सकता है। लूट खसोट वालों का धंधा ज़्यादा दिन नहीं चलता है प्रैक्टिकल, तब बोल रहा हूँ। लेकिन ये मकरू वालों के साथ एक तो प्रॉब्लम अभी क्या हो रहा है, सुनो। पूरा बात सुनते नहीं है, सबको जल्दी जल्दी चाहिए। नहीं, होना भी जरूरी है, क्योंकि वो उधर केतु भागा है उधर से ना, तो सबके अंदर वो भर दिया है थोड़ा सा। और मकर राशि में एक तो केतु ट्रांजिट, गुरु ट्रांजिट, फिर वो यूरेनस नेपच्यून प्लूटो में से एक बधा वहाँ से शनि के साथ ट्रांजिट। तो जिसके लिए मकरू वाले हाइपर एक्टिव होना, जिद्दी होना, क्रोध होना, नहीं समझ पाना, मूर्खता होना, ये सब स्वाभाविक है। और क्या है, 2.5 साल में ढैया ख़त्म होना चाहिए, 3 साल हो गया है, तो आदमी का तो रजिस्ट पार हो रहा है। लेकिन मैं बताऊं सच, ऐसे भयंकर नेगेटिव स्थिति ना
विगत 30 साल में किसी राशि के साथ नहीं हुआ। इतना सीवियर ट्रांजिट एक राशि में 7.5 के दौरान शमी पेड़ लग गया, पास में बैठा था। हाँ, तो दिख रहा है तो शमी पेड़, हाँ इधर घूम गया है थोड़ा सा, बाबा टेढ़ा हो गए, तो कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग टेक्निकली काम किया ना, इसी 7.5 में दुनिया बेनिफिट पाया है, आप विश्वास नहीं करोगे। तो वो टेक्निकल काम किस बात का बोलने के लिए अब आ रहा हूँ, सुनो टू द पॉइंट। मैंने 1.5 लाख जाप कर लिया, बाप मेरे, बहुत अच्छा बात है। मैंने काली माई का 24 लाख मंत्र पार कर दिया 5 साल में, बहुत बढ़िया है। फिर फल कहाँ है? मैंने डेली सूरज को पानी दिया, फिर फल कहाँ गया? मैंने वो रोग निवारण का, धन प्राप्ति का स्तोत्र 1000 पार कर दिया, फिर बोला फल कहाँ है? आप ही तो बोले थे। और बाकी बात कौन सुनेगा? आधा सुने हो। जब भी आप जप करते हो, तप करते हो, पाठ करते हो, पूजा करते हो, पुरस्चरण विधि के अनुसार आखिरी में दशमांश हवन करना। दशमांश का हवन, उसका दशमांश का दशमांश हवन के साथ पुरस्चरण अभिषेकम करना। और वो शब्द मेरा मुंह में अभी नहीं आ रहे हैं, बाकी वीडियो में बताया हूँ। तो ब्राह्मण भोजन और मार्जन ये करना है, ये पूरा फिनिशिंग जॉब है। अगर शनि का कर लिए तो शनि का भगत तो हो गए आप। अरे 10-11 हज़ार में मंत्र एक्टिव हो जाता है, फ़ायदा देना चालू करता है। 1.5 लाख कर दिया, फ़ायदा नहीं दे रहा है। माने क्या है? अभिषेकम नहीं किया। माने क्या है? उसको जो मार्जन करना चाहिए नहीं किया, उसको दशमांश हवन करना चाहिए नहीं किया। तो फिर बोलते हो और टेक्निक दे दो, इस टेक्निक में नहीं हुआ तो कुछ और टेक्निक दे दो। फिर और टेक्निक दे देंगे, फिर उसका भी कर लोगे ताड़ मोड़ के उखाड़ के, लेकिन फिनिशिंग नहीं करोगे। जब फिनिशिंग नहीं किया तो प्रॉफिट आपको 100% बेनिफिट कहाँ देगा? आधा बेनिफिट देगा ना। तो उसको फिनिशिंग करना है। अभी मैं इतने सारे देखने के बाद ना, आज दिमाग में घुसा इन गधों का, जितने सारे गधा मैंने गाली नहीं दे रहा हूँ, गधा गंभीर ज्ञान, ध माने प्रचुर धी शक्ति, उसको गधा कहते हैं। और जिसको गाली देना होता है तो पंडित, ज़्यादा ज्ञान ले लिया पंडित, माफ़ी करना, गाली नहीं दे रहा हूँ, मकरू वाले गधा बोलता है हमको, हमारा थोड़ा सा ऐसा ही डायलॉग। तो कर तो लिया, फिनिशिंग नहीं किया। बड़ा एनालिसिस करने के बाद आज एक परम गधा का कुंडली देख रहा था, भेजा में घुसा। अच्छा, वो 30 मार खां साहब है। बोला सर शनि बाबा का तो 5 साल में 5 लाख पार कर दिया, गुड। पंचाक्षरी का तो 10 लाख पार हो चुका है, गुड। बोला वो धन आवाहन मंत्र मत बोलो, लक्ष्मी शांति मत बोलो। बोला अबे फिर रिजल्ट कहाँ? नहीं आता तो है, भाग जाता है। बोला ले, मैं बोला इतना करने के लिए बोला कौन था? जब एक गोली में शिकार हो सकता था तो तेरे को कौन बोला था 100 गोली शिकार करने का? 100 गोली चलाने के लिए बोला कौन? काहे किया? अगर राइट वे में आप जानते हो कि इसका एप्लीकेशन क्या करना है तो एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं। लेकिन करे जा रहा है, वो बोला तो ये मंत्र, वो बोला तो ये मंत्र, वो बोला तो ये मंत्र, वो उठा लो, वो कुंडली वाला के पीछे जाओ, वो ज्योतिष के पास पीछे जाओ, वो ज्योतिष के पीछे जाओ। मैं तो कहता हूँ मेरे पीछे मत आओ। बार बार कहता हूँ, मुझे कौन सा एक आदमी होगा यूट्यूब में जो बोलेगा कि कुंडली मत दिखाओ? मैं बोलता हूँ जो ज्योतिष, सब ज्योतिष ज्ञानी है यार, कोई गधा नहीं है। और याद रखना, अगर कोई कुंडली वाला आपके साथ नाइंसाफी करता है ना, तो मार तो उसी को मिलना है। याद रखना, सब विद्या से आदमी बच जाता है, लेकिन ये ज्योतिष विद्या से नहीं बचता। आज तक किसी को नहीं देखा बचते हुए। जो लोग आपको ठगेगा, ये मैं क्या बताऊं, इतना प्रैक्टिकल नॉलेज है इसमें कि मैं आपका कुंडली देखूं और आप मेरा बात नहीं सुने तो पहला मार तो मुझे मिलता है। इसलिए वो हवन कुंड इधर डाल के रखा हूँ, डालते रहता हूँ आपके नाम पे कि आपका कुंडली देखा तो पाप किया और उसका प्रायश्चित मुझे करना है। आपको बोला रेमेडी करो, आप नहीं किया तो मुझे करना है।
इसलिए ये जो 1001 रुपया लेता हूँ ना, मैं खाने के लिए नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, भगवान इतना दिया है कि संभाल नहीं सकता। तो आपका 1000 रुपया किस बात? ये फॉरेन वाले जो $100 वाले नहीं, इसलिए रखना पड़ा ना, दिमाग खा जाएगा। एक का देखा तो फिर वो उधर से बोलेगा उधर का देखो, उधर का देखो। ऐसा कुंडली देखने के लिए नहीं बैठा प्रभु, मैं यहीं से सारा यूट्यूब में इतना माल डाल दिया हूँ ना, कुंडली दिखाने का जरूरत नहीं पड़े। बस खाली आपका सर्च करना है, धैर्य रख के सर्च कर लो, इतना टेक्निकल नॉलेज मिल जाएगा, दूसरा चैनल पे नहीं मिलेगा। नहीं, मेरे चैनल का बहादुरी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर्च करते करते जाओ ना अंदर तक, फिर देखने में आएगा कि कितना वीडियो डाला गया। शायद ये तो 3K हो रहा होगा मेरा वीडियो। राशिफल अगर 100-200 काट भी दो ना, तो बाकी सारा टेक्निकल वीडियो डाला है। एक एक घंटा का एक एक विषय का प्रांजल भाव में बताया हूँ। आप उधर ध्यान दोगे नहीं? आप भी क्या करो, आपका ग्रह कराते नहीं है। सुना देखा थोड़ा सा, हटो ठीक है, ऐसे ही बोल रहा है यार, चलो। लेकिन जब पूरे माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करके एक बिंदु पे 1 घंटा का वीडियो यार, यहाँ तो सबको यूट्यूब में पैसा चाहिए तो 7 मिनट का वीडियो दे दिया, 11 मिनट का दे दिया, क्योंकि 11 मिनट में उनको पैसा मिलेगा। मेरे को खाक जाता है यूट्यूब वाले पैसा दे नहीं दें, वो लक्ष्य ही नहीं है। तो आप पहला बिंदु समझो, अब हो गया, बहुत जाप अब तप हो गया, अब नीचे आओ, क्या पुरस्चरण कराओ, अब क्या दशमांश हवन पे आओ। फिर कैसा रिजल्ट नहीं देता है, देखो क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अभी उसका दशमांश हवन करना, एक बिंदु पे कह रहा हूं, फिर बोलना समझ नहीं आया महाराज, नहीं। दशमांश हवन और मार्जन ये करना है, ठीक है। तर्पण दशमांश उसका, उसके बाद ब्राह्मण भोजन। हाँ, यही बोलना था आपको, ब्राह्मण भोजन कराएं। आप पंडित लोग तो ठग ढक के हम लोगों का जूलिया निकाल चुके हो, शनि कर दिया, ऐसा कर दिया, ग्रह शांति कराओ, ऊपर से ब्राह्मण को बुला के खिलाएं। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो, सब पंडित एकदम समान है। आप लोगों को, पंडित लोगों को बुलाएं और खिलाएं, यही करना था। अरे बाप, पंडित मत बुलाओ, किसी को भी बुलाओ ना, आदमी को खिलाओ ना। पंडित नहीं मिले तो किसी को भी बुलाओ। पंडित को इसीलिए खिलाना है क्योंकि ये लोग कचड़ा जात का होता है। हाँ, हम भी हैं, इसलिए बोल रहे हैं। काहे कचड़ा जात? हाथ ऐसे करके पकड़, दान लेता है ऐसा करके। तो हमारा उड़िया में बोलते हैं, दान से पुण्य नहीं और मांगने से हीन नहीं। तो हीन लोग होते हैं ना, ऐसा करके क्या लेते हैं? आपका पाप। ओहो, ये दान उनका चक्कर तुम लोगों का बहुत ज़्यादा है रे पंडित लोग। नहीं सर, इसके ऊपर बहुत पॉजिटिव कमेंट भी है, नेगेटिव कमेंट भी है। पंडित लोग बोलते हैं दूसरे का धन ले लें, नहीं देते क्या हो। सोचो, आपका एक ठो कोई दान लिया, लोहा का दान ले लिया, सोना का दान ले लिया, पीतल का दान ले लिया, कोई मेंढा का दान ले लिया, कोई उड़द का दान दे दिया, कोई छत्ता जूता चप्पल का दान दे दिया, कोई ऐसा क्या लिया, इसके माध्यम से आपका प्लान। कोई क्या बोले, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई कितना नेगेटिव बोल दे, पंडित लोग ठगता है, ये करता है। हाँ ठीक है, ठगता है, ठग दिया, हम ठग दिया तुमको। दे के देखो, दान करके देखो, संकल्प के साथ करके देखो, फिर समझ में आएगा। बहुत सारे बाम वाले, मतलब नेगेटिव वाले बोलते हैं पंडित लोग ठगता है, ये करता है। हाँ यार, ठगा जाओ ना जिंदगी में, तो कहाँ तुमको सब कोई सत्य बोल के रख दिया है, और आपको लगता है कि आचार्य संजय आपको ये दान उनके चक्कर में ठगवा रहा है, तो वो ठगवा लो ना यार। प्रॉब्लम कहाँ है? जिंदगी में कितना ठग दिया, एक आचार्य संजय भी ठग दिया, और क्या। लेकिन ये ठगने के लिए ये कह रहा है कि आपका स्थिति शांत हो जाएगा। तो दान करना पड़ता है, ब्राह्मण भोजन करना पड़ता है, मार्जन करना पड़ता है, अभिषेकम करना पड़ता है, और उसके बाद जो दशमान हवन और ब्राह्मण भोजन करना। अरे इतना ताम झाम है क्या? बोला हाँ, अब खाली मंत्र जप कर लोगे? अरे यार, इतना झमेला होता तो हम लोग करते नहीं, ठीक था। फिर सनी यार, तुम पंडित लोग तो बड़ा झमेला करते हो, ये सब भी करना है। हाँ हाँ हाँ, करना है। कितना बोला? 10%, दशमांश मान लो 10%।
1,00,000 का 10%, 10 जितना है, 1,000 का 100, क्या करना है? अग्नि में स्वाहा करना है। इससे क्या होगा? ये सब नहीं करने से कैसे? कोनो और रास्ता नहीं है? का नहीं है? तुमको कौन बोला जाप करने के लिए? कौन गुरु बोला था? यूट्यूब गुरु बोला था तो यूट्यूब से पूछो, बता देते हैं जाप कर लो, जाप कर लो, जाप कर लो। अगर किए हो तो उसको करना है। क्यों सर? देखिए, आप नहीं समझोगे, आपका मर्जी। जब भी मंत्र का जाप करते हो तो ऊर्जा बढ़ता है। ऊर्जा हाइपर एक्टिव हुआ, बढ़ा, एक्सीलरेट हुआ, बूस्टिंग हुआ, तो 2 भाग होगा। एक, अगर नहीं जानते हो उस ऊर्जा को होल्डन करना, उस ऊर्जा को आप कैप्चर करना, तो कहीं भी ठोकेगा, कहीं भी हिट करेगा। और जानते हो कि उस ऊर्जा को कैसे बैलेंस करके सही जगह में फिक्स फोट कर दें, सही टारगेट बन जाए, तो कम में काम हो जाएगा। अगर ऊर्जा को उठाया है तो उसको शांति करने का ड्यूटी किसका है? आपका है। अगर शांति करने नहीं जानते हो, बार बार बोलता हूँ, बार बार बोला भाई, शांति मंत्र से शुरू करो, शांति मंत्र में समापन करो। प्रशमन करने के हेतु जो जहाँ कोई गुड़ पानी में, कोई मधु का पानी में, कोई देसी गाय का दूध में शांति करता है, वो कराओ। तीसरा, जो ऊर्जा है, शनि का मंत्र तो बुला लिए, शनि जाप कर रहे, शनि तो आ गया। आपके अंदर का जो शनि था, जब जाप करते हो और भक्ति करते हो, वो जो नेगेटिव शनि था वो धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगा। शनि बाबा बोलते हैं कि हाँ, ये मेरा भगत है, अब ये अपना गलती को समझा। दूसरा क्या, जब आँख बंद करके जाप करते हो, माला लेते हो, तो अंदर, तुम्हारे अंदर शनि एग्जिबिट होता है, तो बोलता है सुन, तू ये गलती किया था बेटा, इसलिए दंड दे रहा हूँ, इसको ठीक कर। मांस, मछली, अंडा और जितना सारा कचड़ा खा रहे थे उसको खाना बंद कर। तो आपके अंदर से आवाज़ आएगा, जाप करके देखो, अंदर से आवाज़ आएगा। कुंडली बुंडली बाद में तुम्हारे अंदर से आवाज़ आ जाएगा। जब एकदम एकाग्र हो के बंद कमरे में जप करते रहते हो, या शनि मंदिर में या पीपल वृक्ष के नीचे जब जप चल रहा है, तो अंदर से आवाज़ आने लगेगा। वो जिस दिन सुनाई दिया, मैटर सॉल्व। नहीं, वो तो ठीक है, पैसा कैसे आएगा वो बता यार। ये सब क्या कह रहे हो? हमको तो वही चाहिए, फटाक से पैसा आ जाए, फटाक से हम ठीक हो जाएं, फटाक से हमारा पति आए और उठा के ले जाए, एकदम राम और सीता को जैसे आया उठा के। वो बता, अरे फिर करेक्शन कहाँ से हुआ? एस्ट्रोलॉजी इज ए करेक्टिव साइंस, बार बार बोलता हूँ, नॉट प्रोडक्टिव साइंस। ये तंत्र मंत्र जंत्र नहीं। आप अपने को जब तक करेक्शन नहीं करते तब तक समाधान नहीं देता है। गरम हो गया, मोबाइल खत्म।